जय श्री कृष्णा बच्चों। आज हम लोग कक्षा 3 में पर्यावरण विषय के अंदर पाठ संख्या 6 देखो जंगल अजब निराला जो हम लोगों ने अध्ययन पूरा कर लिया है। आज हम इस पाठ को आगे से अध्ययन करेंगे। ठीक है, इस पाठ में आगे अध्ययन करेंगे। जानिए, क्या है? जानिए। सुक, सुक यानी होता है तोता। सुक का दूसरा नाम होता है तोता। सुक बोलते हैं तोते को। ठीक है। फिर काग, काग को और बोलते हैं कौवा। काग को और क्या बोलते हैं? कौवा। फिर है कपोत, कपोत को बोलते हैं कबूतर। कपोत को और क्या बोलते हैं? कबूतर। ठीक है। सुक यानी तोता, काग मतलब कौवा और कपोत कबूतर। ठीक है। तोते का और नाम दूसरा क्या है? सुक। ठीक है। कौवे का दूसरा और नाम क्या है? काग। और कबूतर का क्या नाम है? कपोत। ठीक है। अब हम नीचे आएंगे सोचिए और लिखिए में। सोचिए और लिखिए में क्या है प्रश्न? इस कविता में कौन कौन से जीव जंतु आए हैं, इनके नाम लिखिए। इस कविता में कौन कौन से जीव जंतु आए, इनके नाम लिखिए। ठीक है, तो हम इनके नाम कविता में से ढूंढकर लिखेंगे। तो इस कविता में कौन कौन से जीव जंतु के नाम आए हैं, उनके नाम लिखने हैं। तो हम लिखेंगे क्या उत्तर में? इस कविता में हाथी, चीता, शेर, बघेरा, काग, कपोत, बटेर, भालू, सियार, हिरण, घोड़ा, चिड़िया, मैना, सुक, कठफोड़वा, सांप, छछूंदर, मगर, छिपकली, मच्छर, चींटी, मक्खी, तितली आदि जीव जंतु आए हैं। ठीक है। वापस देखो, इस कविता में कौन कौन से जीव जंतु आए हैं, उनके नाम लिखने हैं। तो इस कविता में कौन कौन से जीव जंतु आए हैं, उनके नाम क्या लिखेंगे हम लोग? इस कविता में हाथी, चीता, शेर, बघेरा, काग, कपोत, बटेर, भालू, सियार, हिरण, घोड़ा, चिड़िया, मैना, सुक, कठफोड़वा, सांप, छछूंदर, मगर, छिपकली, मच्छर, चींटी, मक्खी, तितली आदि जीव जंतु आए हैं। फिर आगे क्या है? अंतर पहचानिए। क्या है? अंतर पहचानिए। हाथी, चीता, शेर एवं बघेरा, इनमें से आकार के आधार पर कौन अलग हैं? क्या है प्रश्न? अंतर पहचानिए। हाथी, चीता, शेर एवं बघेरा, इनमें से आकार के आधार पर कौन अलग है? तो हम क्या लिखेंगे बच्चों? उत्तर में हाथी। क्या लिखेंगे? हाथी, क्योंकि हाथी आकार में बहुत बड़ा है। हाथी को अलग क्यों लिखेंगे? क्योंकि हाथी आकार में बहुत बड़ा है। ठीक है। क्या प्रश्न है? हाथी, चीता, शेर एवं बघेरा, इनमें से आकार के आधार पर कौन अलग है? तो कौन अलग है बच्चों? हाथी। कौन अलग है? हाथी, क्योंकि हाथी आकार में बहुत बड़ा है। क्योंकि हाथी आकार में बहुत बड़ा है। ठीक है। वापस देखो, जानिए। सुक का क्या? सुक किसको बोलते हैं? तोते को। ठीक है। सुक यानी तोता। काग यानी कौवा। कौवे को और क्या बोलते हैं? काग। काग को बोलते हैं, ठीक है, काग कौवे का दूसरा नाम है। ठीक है। कपोत यानी कबूतर। कपोत यानी कबूतर। ठीक है बच्चों। अब आगे करेंगे हम, वापस क्या देखेंगे? सोचिए और लिखिए। सोचिए और लिखिए में हम प्रश्न करते हैं, इस कविता में कौन कौन से जीव जंतु आए हैं? कौन कौन से जीव जंतु आए हैं, इनके नाम लिखिए। तो हमें क्या लिखना है? इस कविता में हाथी, चीता, शेर, बघेरा, काग, कपोत, बटेर, भालू,
शियार, हिरण, घोड़ा, चिड़िया, मैना, सुक, कठफोड़वा, सांप, छछूंदर, मगर, छिपकली, मच्छर, चींटी, मक्खी, तितली आदि जीव जंतु आए हैं। ठीक है, फिर अंतर पहचानिए। दूसरा प्रश्न क्या है? हाथी, चीता, शेर एवं बगेरा। हाथी, चीता, शेर एवं बगेरा, इनमें से आकार के आधार पर कौन अलग है? क्या है प्रश्न? अंतर पहचानिए के अंदर अंतर पहचानना है। इन प्रश्नों में हमें क्या करना है? अंतर पहचानना है। क्या है? हाथी, चीता, शेर एवं बगेरा, इनमें से आकार के आधार पर कौन अलग है? आकार मतलब शरीर में बड़ा कौन है? समझ गए? शरीर से बड़ा कौन है? तो क्या लिखेंगे उत्तर हम? हाथी। कौन बड़ा है आकार में? हाथी। हाथी, क्योंकि हाथी आकार में बहुत बड़ा है। अलग कौन है इनमें से? हाथी अलग है, क्योंकि हाथी आकार में बहुत बड़ा है। जय श्री कृष्णा।